अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ना मैं आपके साथ बहुत ही टफ़ शेड्यूल है रमज़ान का, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने सोचा चलें कर ही देते हैं आप लोगों के साथ अपनी डिज़ाइनिंग जो है ना ईद की कलेक्शन शेयर बच्चों की। ये मेरे पास ब्रांडेड कट पीस मैं परचेज़ करके लाई थी और बहुत ही खूबसूरत से प्रिंट्स थे, इसके कलर्स थे। ये मेरी बेटी का फ़्रॉक है, हाई लो जो स्टाइल में फ़्रॉक होता है ना, वो मैंने स्टिच किया और इसका जो है ना फिट और कट बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे सेकंड आर्टिकल है। ये जो है ब्रांडेड जो सूट होते हैं ना बहुत ही खूबसूरत से, उनके साथ जो फ्लोरल दुपट्टे होते हैं, सिल्क बहुत ही सॉफ्ट सिल्क है, तो ये दुपट्टा मैंने लिया था और उसका जो है ना इस तरह से प्रिंट बहुत खूबसूरत था, तो मैंने इसको फ़्रॉक बनाया। ये भी मेरी बेटी का है और इसके ऊपर 3D फ्लावर जो है ना मैंने अरेंज किया है शॉकिंग पिंक कलर का, वो बहुत ही उससे जो है ना इसका ब्यूटी और लुक बहुत इन्हेंस हो गया। और इसके बाद जब ये जिसने भी देखा ना, तो उसके बाद मेरे पास तकरीबन 7 आर्टिकल्स का जो है ना ऑर्डर आया था, क्योंकि सबको बहुत ही पसंद आया था। ये है जनाब कॉटन साटन का मैंने सूट पीस लिया था। ये दोनों बच्चियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए जो है ना मैंने इसमें जो है गरारा शर्ट और जो है ना दुपट्टे और इसके साथ जो है पाउच मैंने अरेंज किया था। ये भी बहुत ही इन रियल जो है ना, ये इसका लुक और भी खूबसूरत आ रहा था और पहनने के बाद और भी प्यारा लग रहा था। ये उसी का जो है ना सेकंड आर्टिकल है, डिज़ाइन है, स्टफ़ चेंज है बिल्कुल, और इस स्टफ़ में तो उससे भी ज़्यादा इसका जो है ना लुक निखर के सामने आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये वेलवेट का आर्टिकल है। ये वेलवेट में जो है ना 3D सा प्रिंट होता है, वो था मेरे पास, और ये मैंने परचेज़ किया था अपनी भांजी के लिए। और इसके साथ इसी तरह से खूबसूरत सी जो है मैंने नेकर भी बनाई थी, और इसका लुक जो है ना जिसको देखकर ये बनवाया गया था, वो तो उससे भी ज़्यादा जो है ना ब्यूटी इसकी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इसका जो फ्लावर है इसको आप देखें कितना खूबसूरत इसके ऊपर जो है ब्यूटी इन्हेंस कर रहा है इस आर्टिकल की। इसके पीछे जो है सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, और जिस तरह का भी मिड समर सा मौसम चल रहा है उसमें बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा ईद का आर्टिकल। ये मैं ये सोच के बनाती हूँ कि बच्चा भी कंफर्ट रहे, और मौसम के हिसाब से बच्चे की कंफर्ट जोन को देखते हुए मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी तरह से जो अभी मेरी बेटी का था, उसी तरह से मेरी भांजी का, वो भी मेरी बेटी है, उसका जो है ना मैंने कोशिश किया कि मैं उसके ज़्यादा अच्छे से अच्छे बनाऊँ। ये सेम एज़ जो है ना काटन साटन का था, और इसके ऊपर ना मैंने सिल्वर कलर का जो है कॉम्बिनेशन दिया था, गरारे के जो है ना घेर पे भी मैंने वो सिल्वर कलर की लेस अटैच की है, और फिर ये जो पोटली गुथली इसको क्या कहते हैं, ये भी बनाई थी। बहुत प्यारा लग रहा था पूरा जो है ना पैकेज इसका, और पहनने के बाद तो इसका लुक और भी खूबसूरत आ रहा था, क्योंकि मैंने जब चेकिंग के लिए पहनाया था ना अपनी बेटी को, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपने मुझे ज़रूर बताना है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसको जो है थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए, बच्चों के ना ये टसल्स अगर हम शर्ट पे लगा देते हैं उनसे मैनेज नहीं हो पाते, तो मैंने इसको जो है ना पोटली के ऊपर टसल्स हैवी लगा दिए थे। अब यहाँ पे जो है मैं आपको दूसरे आर्टिकल्स भी शो करवाऊँगी। अराउंड मैंने 8 से 9 ड्रेसेस मैंने उसके लिए बनाए थे अपनी भांजी के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे ना। मेरे कस्टमर्स मेरे पास आ रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमें ये कपड़े दे दो। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो मेरी बेटी के लिए है, मेरी भांजी के मैंने बनाए हैं, तो आपको भी इसी तरह के। और फिर इस तरह से ये आर्टिकल भी जो है ना, इसका भी बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर मुझे आए थे, और फिर मैंने बना के भी दिए। अभी तक 3 मैं बना के दे चुकी हूँ सेम एज़ इसी तरह के। और ये भी ब्रांडेड, ये आई थिंक आइडियाज़ का जो है ना प्लेन ऑफ वाइट पीस था, और इसके साथ मैंने नेकर और फ्लोरल सा इसके ऊपर मैंने बंच अटैच किया है। ये जो है लेफ़्ट ओवर कपड़ा था, जो बड़े सूट से, मेरे सूट से जो है ना बचा हुआ कपड़ा था, और मुझे बहुत ही प्यारा ये खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसका जो है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो इसके दामन में है ना चिकनकारी थी, फ्लावर्स बने हुए थे, तो मैंने ये भी उसका जो है 2 इयर्स की है वो, तो उसका मैंने ये शलवार और कमीज़ बना दिया जुम्मतुल विदा के लिए। सेकंड आर्टिकल ये जो है आपने मुझे बताना है कैसे लग रहा है। ये मैंने ऐसे ही जो है ना, मतलब मेरे पास एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ था और एक
पैनल सा पड़ा हुआ था ये, तो उसी पैनल से मैंने ये पीछे बो अटैच कर दिया था। और लेमन से कलर का है, लेमन येलो से कलर का है और अच्छा लग रहा था। बच्चों के कट की अगर आप कटिंग और डिज़ाइनिंग थोड़ी सी अच्छी मैनेजमेंट से करेंगी ना, तो बच्चों पे तो हर चीज़ इतनी क्यूट और प्यारी लगती है। बच्चे पहन के हर चीज़ ही आपको मज़ा आता है बच्चों की ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है बच्चों की डिज़ाइनिंग करने में। यहाँ पे ये थोड़ा फैंसी फेरी लुक में आ गया है। ये जो है ना मेरे पास मेरे कस्टमर का बड़े ऑर्डर थे ये दो, तो उनमें से जो है ना मैंने बचाया था इसके लिए। इसका घेर बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके घेर से ही ना फ्रॉक का सारा लुक आता है। इसको मैंने ये जो नेट के, एक तो सिल्क का अस्तर का पैनल है, उसके बाद मैंने अराउंड 4 इसके पैनल्स जो है ना ऊपर अटैच किए हैं। और उससे आप देखिएगा, अगर आप इस तरह का बनवाना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको सेम एज़ योर रिक्वायरमेंट जो है ना आपको चीज़ वैसी ही मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने एक कैजुअल टाइप का जो है ना बनाया था। कार्टून पैनल्स वगैरह मैं ख़रीदती रहती हूँ, ये कार्टून कॉटन के ना पैनल्स से मेरे पास, वो पॉकेट में मैंने ना उसको अरेंज कर दिया। पॉकेट पे ना ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चों को तो आप जैसे भी कार्टून टाइप के भी कपड़े पहना देंगे ना तो बच्चों पे बहुत ही क्यूट लगते हैं। बस आपने ना कटिंग और जो डिज़ाइनिंग थोड़ी सी सोच समझ के करनी होती है। ये सेम मैं अपनी बेटी का और भांजी का दोनों का एक साथ ही लेकर आई थी। मैंने आपको डबल डबल इसीलिए शो नहीं करवाया कि मतलब फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। ये ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग मुझे एवरग्रीन मेरी जो है ना फेवरेट है। ये घर में पहनने के लिए एक बहुत ही कैजुअल सा फ्रॉक था लॉन का, ये मैंने एक स्टिच कर दिया था। बट इसकी भी सेम एज़ आप कटिंग वगैरह अच्छी रखेंगे, फिटिंग अच्छी रखेंगे तो वो सिंपल फ्रॉक भी पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा जो है डिज़ाइनिंग का आइडियाज़ और जो है कटिंग स्टिचिंग और सब चीज़ें कैसी लगी हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरह से जुड़े रहें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।